दिनांक 20 नवंबर 2021 से देवगुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ राशि आधार से बाहर निकलकर शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां इनका राशि संचरण 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक चलायमान रहेगा। गौर करने लायक बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति जब इस राशि संचरण में होंगे तो नक्षत्रीय परिधियां यहाँ पर धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की रहेगी। वहीं 22 फरवरी 2022 से 23 मार्च 2022 के अंतराल में देवगुरु बृहस्पति सूर्य देव के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र में होने की वजह से यहाँ अस्तगत भी रहने वाले होंगे। शनिदेव मकर राशि स्थान में ही चल रहे हैं, श्रवण नक्षत्र का आधार लिए हुए हैं। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति का जो ये संचरण परिवर्तित होगा, मानवीय जीवन के ऊपर किस तरह के प्रभावों को रखता है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत बुध प्रदान मिथुन राशि के जातकों के लिए लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ सबसे प्रमुख बात यह है कि आपको अभी ढैया का अंतराल चल रहा है, यानी बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए गोचर में अष्टम से शनिदेव की स्थितियाँ। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर से यहाँ मकर राशि स्थान से बाहर निकलकर नवम भाव के साथ चलने वाले होंगे। मिथुन राशि की हम बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति बाधक अधिपति भी हो जाते हैं, परंतु बाधक अधिपति होने के बावजूद देवगुरु जो सप्तम भाव की लॉर्डशिप लेकर, आप देखें इसको तथ्यात्मक आधार पर, कई बार हमें कहा जाता है कि आप सीधी प्रेडिक्शन की बात कीजिए, किंतु हम यदि सीधी प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो क्या हम उस बेस तक पहुंच पाते हैं जो इसके साथ में फैक्टफुल अप्रोच को लिए हुए है, जो तथ्यों की गणनाओं को अपने साथ में लिए हुए है। आप यहाँ पर यह देखें कि जो सप्तमेश यानी जो व्यापार भाव के अधिपति हैं वो यहाँ पर भाग्य भाव के साथ में चलने वाले होंगे। साथ ही साथ में जो उत्तरोत्तर बलि केंद्र के अधिपति हैं यानी कि देवगुरु बृहस्पति स्वयं, वो भी योग कारक स्थितियों को निर्मित कर रहे हैं। मन के भीतर ये प्रश्न उठता है कि यहाँ जो दशमेश हैं वो स्वयं से द्वादश हैं, तो फलाफल के अंदर इतनी वृद्धि कैसे। किंतु दूसरा जो आधार निकल कर आता है, जब भी उत्तरोत्तर बलि केंद्र का अधिपति अंतिम त्रिकोण के साथ में होता है तो अपने फलों के अंदर वृद्धि करने वाला हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है। यहाँ भले ही आप द्वितीय भाव की चर्चा कर लें, जहाँ से हम वाणी को, परिवार को, साथ ही साथ में धनागमन को देखते हैं, हम पंचम की चर्चा कर लें जहाँ से हम शिक्षा को, संतान के साथ जुड़े हुए सुख को, अर्थ लाभ को, अर्थ लाभ से जुड़े हुए सुख को, वहीं पर क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज को देखते हैं। नवम से जहां पर हम धर्म, आध्यात्म, अनुभव, दर्शन और उच्च शिक्षा को देखते हैं, वहीं आप देखें कि दशम के साथ में हम यहाँ पर स्थितियों में आजीविका को देखते हैं, सर्वांगीण लाभ को देखते हैं। पंचम के साथ में एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि शिक्षा को देखा जाता है और पंचमात पंचम से उच्च शिक्षा को देखा जाता है। इन सारी स्थितियों के साथ में आधिपत्य देवगुरु बृहस्पति का है। और वहीं जो फेरों तक व्यक्ति को लेकर आने की स्थितियां होती है, यानी कि जो वैवाहिक जीवन की पूर्वार्ध की स्थितियों के साथ में जो क्रम चलता है, वो भी देव गुरु बृहस्पति के साथ में जुड़ा होता है। ये भी एक नोटिसेबल अप्रोच है जो यहाँ चर्चा जनित विषय है। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि इस परिवर्तन की सबसे प्रमुख बात यह है कि जब ढैया अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर रही है, यानी शनिदेव की स्थितियां अप्रैल के साथ कुछ समय के लिए परिवर्तित होंगी और उसके बाद में कुंभ राशि के साथ में शनिदेव की पोजीशंस चलने वाली होगी। तो जब ढैया अपने चरमोत्कर्ष के साथ में है और वहीं पर देव गुरु बृहस्पति तीनों ही त्रिकोणों को नियंत्रित करने की ताकत लेकर आ रहे हैं, यानी आत्मविश्वास को, यानी पराक्रम को, और साथ ही साथ में पंचम भाव को जब नौवीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति, और इससे भी अधिक आप गौर कीजिएगा कि जो शनिदेव की स्थितियां है वो भी यहां 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को यानी उच्च राशि स्थान को जब देखने वाली हो जाती है, तो सबसे प्रमुख परिवर्तन व्यक्ति की शिक्षा के संप्रेषण के अंदर निकल कर आने वाला होता है। हम प्रथमतया शुरुआत करते हैं नवम भाव के साथ में।
आप यहाँ इस बात पर गौर कीजिएगा कि लंबे समय से जो आपको भाग्य का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि भाग्येश स्वयं से द्वादश है, परंतु अब जो यहाँ पर 3-11 का संबंध देव गुरु बृहस्पति बना रहे हैं और वो भी शनिदेव महान्यायाधिपति की मूल त्रिकोण में, आप किसी कार्य को करने गए उसमें अटकाव आ रहे थे, बाधाएं आ रही थी, मन से पूरे तरीके से उत्साह जा चुका है कि अब क्या करेंगे इसको हासिल करके, किंतु वहीं से समय पलटता है और व्यक्ति एक अलग जागृति के साथ में चलने वाला होता है कि अब भाग्य सहयोग में है, वो सहयोग आपको भाग्य के साथ में मिल रहा है। आप हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी डिसाइसिव अप्रोच की ओर मूव करना चाहते हैं और वहां से भी आप देखिए हायर एजुकेशन की ओर चले गए। अब कोई भी स्टार्टअप का आपके सामने ऑफर आ गया कि आप अपनी एजुकेशन को पूरी करते रहिए और इसके साथ में आपसे निवेदन है कि आप इस स्टार्टअप को भी अपने साथ में जोड़ लीजिए। वहीं से परिवर्तन की बयार सामने आने लगती है और यही वो पोजीशन है जो लगातार गणनाओं के साथ में चलती है। आप यहां इस बात को भी अपने साथ में जोड़कर चलिएगा कि कोई भी ऐसा अवसर मिलता है उसको भी जीवन के लिए एक अलग हस्ताक्षर मानकर चलने का आप कार्य जरूर करें। और वहीं नवम भाव के साथ में जब देव गुरु बृहस्पति का जुड़ाव इतनी गहराई से मौजूद रहने वाला हो तो आप यहाँ पर स्वयं के अनुभवों में तो वृद्धि देखते ही हैं, लोगों के साथ में जुड़ाव की पोजीशंस को भी देखते हैं। एक तो स्नेह जताना और एक अपनत्व होना, उन दोनों में अंतर है। यहाँ आप अपनत्व के होने के साथ में लगातार गतिमान होने वाले होंगे, इस एक बात को अपने साथ में नोट करके रखिएगा। तो वहीं गौर से इस बात को भी आप अपने मंतव्य में जोड़कर चलने वाले जरूर हों कि यहाँ जो आपका आत्मविश्वास है वो भी लगातार एक वृद्धि के साथ में जुड़ता चला जा रहा है। थोड़ा और गहराई से हम इस बात की चर्चा करते हैं कि भाग्य का सहयोग हो गया। आप नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर जा रहे थे तो यहाँ पर उस सहयोग के साथ ही साथ में आपने जैसे ही चेंज किया आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि रही। लंबे समय से इंटरव्यूज आप दे रहे थे, सक्सेस नहीं मिल पा रहा था, कभी पैकेज पर जाकर बात अटक रही थी तो कभी आपकी प्रोफाइल को जाकर बात पूरे तरीके से अनमने तौर के ऊपर अस्वीकार की जा रही थी, उससे आप बाहर निकले और अब आत्मविश्वास के साथ चलते हुए भाग्य का सहयोग मिला और 13 अप्रैल 2022 तक कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने आती है तो वहां से जुड़ना भी आपके लिए पूर्णतया हितकर रहने वाला होगा। इस बात को भी आप स्पष्ट तौर पर अपने साथ जरूर अपनाइएगा। वहीं थोड़ा सा और गहराई से इस बात को चिंतन की ओर लेकर जाया जाए तो आप ये देखिएगा कि किसी भी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करने की जो अप्रोच होती है, मार्केटिंग जैसे क्षेत्र विशेष के अंदर नहीं निकल कर आ पा रही थी, आपको लग रहा था कि एक भी व्यक्ति विशेष हमारे साथ जुड़ नहीं रहा है, हमारी अप्रोच कहीं पर भी पहुंच नहीं रही है, किस तरह से हम खुद को प्रूव करेंगे, वहां पर भी अब आप निश्चिंत रहकर चल सकते हैं क्योंकि सपोर्टिव बेस आपके साथ में लगातार बना रहने वाला होगा। थोड़ा सा और गहराई के साथ में इस चर्चा को आगे लेकर हम बढ़ें तो आप ये देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो यहाँ सूर्य के राशि स्थान पर पराक्रम भाव पर रहने वाली होगी। एक तरह से कर्म भाव के अधिपति भाग्य भाव में विराजित होकर 3rd हाउस को देख रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में जिस स्थायित्व की आपको आशा थी, प्रोबेशन पूरा हो चुका है, एक उदाहरण के साथ में आप देखें, और कंफर्मेशन नहीं आ रहा है तो मन खिन्न है, मन को ये मालूम है कि ये चीज होनी है किंतु फिर भी भय बना हुआ है, क्या होगा कैसे होगा, एक बार कंफर्मेशन आ जाए तो बेहतर है। ऐसे भय के सिरों को एक तरह से पूरे तरीके से दूर करने के अंदर बृहस्पति की ये स्थितियां सामर्थ्यवान करने वाली होती है। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में जो लाभ जुड़े होते हैं अब वो बढ़ रहे हैं। आप लंबे समय से ट्रैवल के साथ में जुड़े हुए थे किंतु कहीं से भी रिजल्ट्स की अप्रोच नहीं निकल कर आ पा रही थी, किंतु अब आप ट्रैवल को आगे बढ़ाते हैं और वहां से परिणाम लेकर आते हैं। ये स्थितियां यहाँ नवम और पराक्रम के साथ निकल कर आती है। एक बात पर आप और गौर करें कि आप भाइयों और दोस्तों को बारंबार समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप उनके साथ में जुड़ जाएं या फिर उनका जो कामकाज है उसके अंदर हम थोड़ा सा हस्तक्षेप बढ़ाएं, उनकी ओर से जो गलतियां हो रही है उसके ऊपर सुझाव दें, वो स्वीकार योग्य नहीं था, मन उसकी वजह से भी खिन्न था। वहां से भी अब आपकी जो समझाइश के दायरे हैं वो बढ़ने वाले होंगे।
यहाँ पैतृक संपत्ति विवाद संबंधी कोई भी स्थिति थी, आपको अभी भी संभल कर चलना चाहिए, ये निवेदन करेंगे। ढैया के साथ में चलते हुए संबंधों को कहीं पर भी भटकाव के साथ में आप देखते हैं तो वहां से संभलना अति आवश्यक रहेगा। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि महत्वाकांक्षाओं के ऊपर पूरे तरीके से नियंत्रण है, यह आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। किंतु वहीं पर कामकाजी जीवन के अंदर सिर्फ खुद की ही सुनना, किसी और व्यक्ति की राय को लेकर नहीं चलना भी कई बार दुराव भरा होता है, खुद के लिए गलत होता है। उससे आप इस समय अंतराल में जरूर संभलें। हालांकि आप लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन के अंदर सक्रिय नहीं थे, कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी एक बार आगे बढ़ना चाह रहे थे। ये समय विशेष आपके लिए सहयोग की गतिविधियों को निर्मित करने वाला रहेगा, उसमें कहीं पर भी इनकार करने वाला आधार आपके साथ में जुड़े हुए नहीं है। इस बात को अपने मंतव्य में रखें। और वहीं आप ये भी गौर करें कि जो यहाँ पर आप अपने भाइयों के साथ में किसी कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं और अब उस शुरुआत के साथ में इतनी अनबन आ चुकी है, लग रहा है कि सेपरेशन की ओर कामकाज को लेकर जाना होगा, वहां पर भी अपनी मधुर मुस्कुराहट पूरे तरीके से बनाकर रखने का प्रयास जरूर करें। वहीं यदि हम 9वीं दृष्टि की चर्चा करते हैं और शनिदेव की 10वीं दृष्टि की चर्चा करते हैं, ये पंचम भाव पर है। एजुकेशन को रिलेट करती हुई जो भी पॉसिबिलिटी सामने थी, जिसके अंदर आप यहाँ पर खुद के लिए परेशानी महसूस कर रहे थे, वहाँ सॉल्यूशन की अब अप्रोच रहेगी। जो एकाग्रता की आवश्यकता आपको थी अब वो बढ़ने वाली होगी। और वहीं शिक्षा के बाद में क्या, उच्च शिक्षा या फिर जॉब की अप्रोच या घर परिवार के बिजनेस को संभालना, खुद रिस्क लेकर किसी स्टार्टअप की ओर जाना, ऐसे सारे ही निर्णय के अंदर समय आपको ये मार्गदर्शन दे रहा है कि जो निर्णय आप ले रहे हैं अपनी सोच और समझ के साथ में अपने जीवन के विकास क्रम को उसी तरह से आप देखने वाले होंगे, वहां पर आप गमनशील हो सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लॉन्गर टर्म की अप्रोच को ही बनाकर रखना आपके लिए ज्यादा हितगामी है। इस बात पर पूर्णतया अपने मन मस्तिष्क को स्पष्ट करके रखें। थोड़ा सा और गहराई से इस बात की चर्चा करते हैं। शनिदेव धीमी चाल के अधिपति हैं। देव गुरु बृहस्पति व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का ओज देते हैं, जहां से मानसिक स्तर पर एक नई तरावट निकल कर आती है। जब भी व्यक्ति को नयापन मिलता है तो वहां पर उसकी उत्सुकता बढ़ती है और वो ही उत्सुकता उसकी ड्राइविंग फोर्स है। जब आपने शेयर मार्केट के अंदर कोई कामकाज की शुरुआत की तो ड्राइविंग फोर्स आपकी क्या है, पहले समझना, समझकर उस क्षेत्र के अंदर उतरना, उतरने के बाद में क्या कार्य चल रहा है उसके साथ में गहराई से स्वयं को जोड़ना और फिर अर्थोपार्जन को लेकर आना, ये पूरा ही स्ट्रक्चर्ड बेस है। यदि व्यक्ति सीधा यही सोचे कि हम तो यहां से धनागमन को लेकर आएंगे तो उसके रास्ते पूरे तरीके से उसको अलग अप्रोच के साथ में नेगेटिविटी देने वाले हो जाते हैं। इसी वजह से आपको इस बात के साथ में पूर्णतया काबिज रहने का प्रयास करना चाहिए कि जो आप सोच रहे हैं उसमें स्पष्टता हो, लॉन्गर टर्म की अप्रोच आपके साथ में जरूर जुड़ी रहने वाली हो। और वहीं एक निवेदन आपसे यह भी है कि संतान पक्ष को लेकर जो भी चिंताएं बनी हुई थी, यहां पर आप जो सॉल्यूशन खोजना चाहते हैं या उनको जो सॉल्यूशन बताना चाहते हैं वो आदेशात्मक नहीं हो। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां संबंधों के साथ में प्रगाढ़ता लेकर आ सकती है, बशर्ते कि आप आदेशात्मक नहीं रहें। ये कार्य करना है और ऐसे कीजिए। और एक आप कहते हैं ये कार्य ऐसे हो सकता है, मैंने पहले भी इसमें सफलता पाई है, आप कुछ नया करना चाहते हैं तो जा सकते हैं, परंतु हमारा सुझाव यह है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और यही अंतर कई बार संबंधों को एक तरह से प्रगाढ़ बनाने की स्थितियों को निर्मित करने वाला होता है। क्षमताओं का विकास क्रम पूरे तरीके से आपके लिए जुड़ा रहने वाला होगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि आप किसी भी एजुकेशन के बेस के साथ में पीएचडी को, रिसर्च संबंधी फ्रेम को लेकर चलना चाहते हैं तब भी पॉजिटिविटी है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज की हम बात करें, यहाँ पर एजुकेशन की लाइन के साथ में जुड़े हुए कामकाज की हम चर्चा करते हैं। किसी भी नए ऐसे क्षेत्र की आप नींव रखना चाहते हैं और खुद को डेवलपमेंट की ओर लेकर जाना चाहते हैं, अप्रैल 2022 तक जद्दोजहद रहेगी, किंतु इस जद्दोजहद के बाद में परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपने चेंज किया है तो वहां पर भी स्टेबिलिटी को खोजें, फाइनेंसेस को बाद में आप खोजने वाले हों, वो उसके साथ साथ में चलते रहेंगे।
और वहीं ये भी स्पष्ट हो जाता है कि देवगुरु बृहस्पति के साथ में जो ये प्रवृत्तियां तीनों ही त्रिकोणों को नियंत्रित करने की बनी हुई है, ये भी पॉजिटिव साइड को ही रखने वाली होगी। इसमें कहीं पर भी चिंतित और विचलित होने की आवश्यकताएं नहीं। तो विशेष बात आप ये भी देखिए कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि स्वराशि स्थान से विराजित होकर देवगुरु बृहस्पति के एक तरह से भाव को यानी दशम भाव के आधार को देखने वाली होगी। तो इसी वजह से निर्णायक मौकों के ऊपर कर्म में आलस्य से अभी भी आप बचिएगा, या फिर ज्ञान के साथ में जो कई बार ईगो निकल कर आता है वो भी कई बार बने बनाए संबंधों को खराब कर जाता है। यहाँ आप किसी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं और आपको लगता है कि इंटरव्यूअर से ज़्यादा एक्सपीरियंस तो हमारे पास में है, ये क्या हमारा इंटरव्यू लेंगे, और वहीं पर सारी गफलतें सामने निकल कर आती है। वहीं पर हम खुद को एक तरह से इतना बड़ा बनाते चले जाते हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ समझते नहीं है। ऐसी स्थितियों से यहाँ थोड़ा सावधान रहना होगा। किंतु विदेश संबंधी कार्यों के अंदर ये समय आपके लिए मेजर लेवल के डेवलपमेंट को लेकर आ रहा है। वजह यह है कि देवगुरु जो 4-10 का संबंध यहाँ द्वादश भाव से बना रहे हैं, अष्टमेश होकर शनिदेव अभी भी अष्टम भाव के साथ में है। ये सपोर्टिव अप्रोच है। स्थायित्व संबंधी किसी भी आधार की ओर आप जाना चाह रहे थे, जिससे कि लॉन्गर टर्म की अप्रोच के अंदर फाइनेंसिस को स्ट्रांग होल्ड देने के लिए बाहर जा पाए, ऐसी स्थितियों में भी यह समय सहयोगी रहने वाला होगा। वहीं आप देखें कि सप्तम भाव यानी गृहस्थ भाव, व्यापार भाव के अधिपति यहाँ 3-11 का संबंध बना रहे हैं। निर्णायक मौकों के ऊपर आपको यहाँ पर भाग्य पूरे तरीके से सहयोग देता हुआ, गृहस्थ की दृढ़ता मिलती हुई, नौकरी पेशा जीवन में गृहस्थ लंबे समय से सक्रिय नहीं थी या नहीं था, तो वहां पर भी ये समय विशेष सपोर्टिव बेस को क्रिएट करता हुआ नजर आता है। कोई भी उसमें डाउट नहीं है। दूसरे आधार पर इस बात पर भी हमको गौर करना चाहिए कि जो अभी तक छोटी छोटी बातें दुराव का कारण बनी हुई थी गृहस्थ में और बिजनेस पार्टनरशिप में, वहां पर भी अब निर्णय में सम्यक आधार रहने वाले होंगे। और वहीं जो दशम भावस्थ आधार यानी दशमेश की स्थितियां जो नवम भाव में है, कर्म भाग्य को सहयोग दे रहा है। आप कर्मशील हुए और भाग्य का सहयोग मिल गया, तो वहां पर भी पॉजिटिव इंडिकेशन है। लंबे समय से सक्रियता नहीं थी, तो वहां सक्रियता के आधार। व्यापारिक जीवन के अंदर अभी भी संघर्ष, किंतु संघर्षों के साथ में उजास, और आर्थिक स्तर के ऊपर जो मिलने वाले संकेत हैं वो भी लंबी दूरी के लिए सकारात्मकता को दर्शाते हुए। और इसी के साथ में जो आप यहां अपने आत्मविश्वास के प्रखर ओज में चल रहे हैं, डैया ने संघर्ष 24 जनवरी 2020 के बाद से निरंतर दिए, किंतु अब आप स्वयं को यह बता चुके हैं कि कर्म ही वो ऊष्मा है जिससे जीवन लगातार आगे बढ़ता है। जीवंत आधार को अपनाकर 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक के समय में खुद को आप गतिमान करते चले जाइएगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।